तो गाइस हम लोग आ गए हैं फ्लेम एंड ग्रिल बारबेक्यू पर। गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस अभी यहाँ सुबह का टाइम है और मैं अभी सोकर उठी हूँ और बस थोड़ी देर यहाँ पर बैठी थी, थोड़ा सा सुकून किया है। और कहती हूँ कि यहाँ पर ये मेरे रूम की बैक साइड का व्यू है। आज बिल्कुल भी सनी डे नहीं है, यहाँ पर फोग टाइप की चीज़ है और रात को भी यहाँ पर अक्सर फोग हो जाती है। कितना ग्रीन किस्म का माहौल। तो गाइस मैंने कहा आपको बैकयार्ड भी दिखाती हूँ। ये चेक करें, यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे से ये लगे हुए हैं। अरे ये क्या है? छोटे छोटे से किन्नू है ना, लीमू है या किन्नू है? किन्नू है। हाँ किन्नू है। और देखें परिंदे, कितनी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं उनकी। एक बड़ा हो गया किन्नू। किधर? वो देखो। हाँ जी गाइस, तो ये देखिए ये बड़ा किन्नू भी है। इन्हें तोड़ना नहीं है अदीन, ओके? इन्हें बड़ा होने दो। फुल फ्रेश एयर है यहाँ पे गाइस। गाइस तो ये देखिए जी, अदीन आपको कुछ बताएगी। अदीन कहाँ से ये अमरूद तोड़े हैं आपने? ये अमरूद वहाँ से। जी गाइस तो ये मेरी बहन के घर के बिल्कुल फ्रेश अमरूद हैं, ये चेक करें। ठीक है, ये अभी इन लोगों ने इस दरख्त से तोड़े हैं। इस टिड्डे से दरख्त से इतने ज़्यादा जो है ना वो अमरूद जो है वो निकल आए हैं, चेक करें। तो अभी हम इसको नमक लगा के खाएंगे। और ये पुदीना है, बिल्कुल फ्रेश पुदीना। यहाँ से सुबह भी मैंने तोड़ कर ना ब्रेकफास्ट में अपने ब्रेड में लगा के खाया था। और बड़े अच्छे अच्छे पौधे हैं यहाँ पर। और ये अभी बन रहा है। हाँ ये इसमें कुछ उन्होंने दाना है। हाँ कुछ डाला हुआ है, कुछ बीज वगैरह। और ये मिस्टर हाशिम शरारती बच्चा आ गया है। इसको बस डर नहीं लगता है। तो जी यहाँ पर शाम की चाय बन रही है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो पार्टी सीन तभी ऑन होता है जब चाय बनी हो और साथ स्नैकिंग हो रही हो, तो सही मज़े का टाइम तो ये टाइम होता है। और मुझे टी टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है। जी गाइस तो यहाँ पर मैं अच्छे से पैक हो चुकी हूँ, कोट शोट और ये अपर शपर पहन कर। क्योंकि हम लोग 2 दिन से तो घर ही थे। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं डिनर वगैरह करने। बारबेक्यू की एक बहुत ही फेमस प्लेस है यहाँ पर जिसका बारबेक्यू मुझे बहुत पसंद है। तो बस अभी हम लोग वहीं पे जाने लगे हैं और बाकी सब घर वाले नीचे रेडी हो चुके हैं। तो मैं भी बस अब नीचे जा रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया था। अदीन गाइस देखिए मुंह पे कितना मेकअप वगैरह लगा के आ गई है। अदीन मैंने आपको कितनी बार मना किया मैं मेकअप नहीं करना। ओके आप अपने जूते पहने और चलो नीचे, सब लोग वेट कर रहे हैं। हरी अप हरी अप हरी अप। तो गाइस मैं भी बस नीचे की तरफ जा रही हूँ। चलो अदीन जल्दी से नीचे। और ये शामू बेबी क्या कर रहा है? शामू बेबी हेलो हेलो। गाइस मैं आपको दिखाऊंगी अभी ना, ये जो छोटा सा क्यूटू है ना, ये यहाँ से स्लाइड बहुत प्यारी लेता है। अभी मैं इसे फोर्स कर रही हूँ कि उठो, उठ के स्लाइड लो। छोनी मिठी स्लाइड लो, उठो। ये देखिएगा इतना क्यूट लगता है माशाल्लाह। और दिन में ये कितनी ही स्लाइड जो है ना वो ये ले लेता है। ये देखिए ये देखिए ये माशाल्लाह। स्टॉप डूइंग दिस नाउ। गाइस बस अब हम निकलने लगे हैं। ये पाजी जो है वो बाहर गेट का दरवाज़ा खोलेंगे और बस फिर वहाँ जाकर आपके लिए व्लॉग बनाऊंगी। यहाँ पर वैसे कोई भी स्मोक वगैरह या उसका कोई सीन वगैरह नहीं है। बच्चे जो है वो पैक शैक होके आ गए हैं।
गाइस हम लोग आ गए हैं फ्लेम एंड ग्रिल बारबेक्यू प्लेस। तो ये चेक करें जी, ये है इनका बारबेक्यू जो है ना इंतहाई मज़े का, इंतहाई डिलीशियस होता है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी लुक दिखाती हूँ ये बारबेक्यू की। और गाइस इस ठंडे ठंडे मौसम में इस तरह बाहर बैठ के मज़ा आ रहा था, लेकिन हमें ठंड भी काफ़ी लग रही थी। और मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे वो सबको सर्व कर रहे थे। और फिर अचानक हमारा मज़ेदार गरम गरम खाना आ गया और हमने उसे बहुत इंजॉय किया। बारबेक्यू इज़ सुपर डिलीशियस। आप लोग भी जब सियालकोट आए तो इनका बारबेक्यू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लिटरली इट्स अमेजिंग। और विंटर का सही मज़ा इस तरह हमें बहुत ज़्यादा आ रहा था। और जी गाइस ये है अगले दिन सुबह का व्लॉग, और हम लोगों का प्लान बना कि ग्रोसरी के लिए चलते हैं। सो मैंने सोचा कि हमें मज़ीद सियालकोट को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो थे वो ग्रोसरी करने के लिए आए थे बच्चों के साथ। और इतने ज़्यादा बच्चों को मैनेज करना भी एक डिफ़िकल्ट काम है। ग्रोसरी में बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। सो हम लोगों ने ये था कि बच्चों को बड़े तरीके से वहाँ पर मैनेज किया। और उन्हें पहले ही समझा दिया गया था कि आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल भी मैस नहीं करना और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा करना है। तो बच्चे जो थे वो सब के सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ट्रॉली में डाल रहे थे। और जी यहाँ पर जो थी वो ग्रॉसरी वगैरह आ गई हुई थी। और मेरी बहन ने उसे अपनी बास्केट्स में डाल लिया था। और अदीन अपनी चीज़ें ढूंढ रही थी बीच में से कि उसने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हुई थी। और देखें कैसे वो नीचे फेंक रही है ताकि सब कुछ ही टूट जाए। तो जी गाइस यहाँ पर बस बच्चों के साथ ही मैं इंजॉय कर रही थी। बच्चे बड़ी क्यूट क्यूट हरकत करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है सियालकोट में, स्पेशली मुझे इन बच्चों के साथ। तो गाइस बस यहीं पे मैं अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि व्लॉग हो गया है काफ़ी लंबा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में। कोशिश करूँगी कि सियालकोट डायरीज़ का एक और व्लॉग अपलोड करूँ इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।